बहुत बड़ा है, माली नुकसान से ज्यादा जानी नुकसान भी हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखें, एक बहुत बड़ा ये सानिया है। कल तकरीबन कोई 10 बजे से ये आग जो है शुरू है और अभी तक बुझाई नहीं जा सकी। तकरीबन कोई 21-22 घंटे हो गए हैं। इसमें कोई इसमें बताया कि 6 जो है हलाक भी हो गए लोग और 22 ज़ख्मी हैं। उसके अलावा 60 से 70 लोग जो हैं लापता हैं। अभी तक उनका पता नहीं चल रहा कहाँ हैं वो। अभी आपने खुद बताया कि जो है वो इमारत गिर गई है। उसको किस तरह ढूँढा जाएगा? मेरी समझ से हुँ। बाहर है कि किस तरह जो उनका नुकसान कर, एक तो जानी नुकसान की तो आप तलाफ़ी कर ही नहीं सकते, माली तो आप कर सकते हैं, लेकिन माली भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्या वजह है ये जो है वो सरकार के पास जो वसाइल नहीं है या इनके पास इक्विपमेंट नहीं है, जो इस पे जो है काम किया जा सके। हम हमारे पहले भी मार्केट में आग लगी है और उसके बाद भी जो है उनका कोई नुकसान का दावा नहीं किया गया। बस सिर्फ़ वादे दावे किए जाते हैं। अभी सीएम साहब आए हैं विज़िट पे और वहाँ देखा है उन्होंने आके और वो भी कहते हैं कि भई जो है हम करेंगे। अब कब हुँ। करेंगे ये समझ में नहीं आता। पूरी मार्केट जो है वो पूरी ज़मीन बोस हो गई है और इतना बड़ा नुकसान है जिसका आप सोच नहीं सकते। अच्छा रिज़वान साहब, आप क्या समझते हैं इतने बड़े नुकसान की ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? और क्या जो इमदादी काम थे वो बरवक़्त शुरू किए गए थे? आप क्या समझते हैं? देखिए, आग जो है लगी वो पहले ग्राउंड फ्लोर पे लगी, उसके बाद वो बढ़ती-बढ़ती 3rd फ्लोर तक गई। इसके वक़्त लगा ना, आपके हुँ। पास इक्विपमेंट नहीं है, आप जो है सिर्फ़ पानी बाहर से मार रहे हैं। अंदर के जा जा ही नहीं सकते थे। अंदर एक हमारे फायर फाइटर गया बेचारा, वो भी शहीद हो गया, उसके भी हम बराबर शरीक हैं। तो जो इमारत के अंदर आग बुझाने के आलात थे, मतलब दुकानदारों ने ज़ाती तौर पर कुछ ऐसे आलात रखे हुए थे कि अगर आग लगती है तो उसको फ़ौरी तौर पर बुझाया जा सके, या इस तरह की कोई कोशिश की गई या कोई इमरजेंसी एग्ज़िट थे वहाँ पर? जी रिज़वान साहब। हेलो, जी, जी रिजवान साहब, हेलो। आपकी आवाज आ रही है। रिज़वान जी, साहब। मैं कह रहा हूँ कि ये जी, जी, जी। फरमाइए। सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप क्या समझते हैं कि इब्तदाई तौर पर जब आग लगी तो उसे बुझाने की क्या कोशिश की गई? ऐसे हालात इमारत के अंदर मौजूद थे और जो फायर एग्जिट थे वो एक्टिव थे, आग बुझाने के हालात, ये तमाम तर इंतजामात जो ताजिर थे क्या उन्होंने ज़ाती तौर पर कर रखे थे अपनी दुकानों में? नहीं, बिल्कुल किए थे उन्होंने अपने जो अपनी मदद आपके तहत जो उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो काबू नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़ी आग थी और जो है वो फैलती गई। उससे जो है वो जब फायर ब्रिगेड आया, जब तक जो है वो अंदर तक चली गई और वो जो है कंटिन्यू जो है अब हमारा उसमें ज़्यादातर हम सामान जो था वो आप समझ सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स भी था, उसमें कपड़े भी थे और जूते भी थे और सारी वैराइटी थी, आप समझ सकते हैं। वो सारी वो आग पकड़ती गई और वो अंदर जो है वो फैलते-फैलते जो है वो पूरी जो है उसने लपेट में ले लिया। तो हमारे पास सिर्फ़ वो बाहर तक के जो है आपके हालात हैं, जो सिर्फ़ पानी बाहर से मार सकते हैं। अंदर जो है कोई जाके जो है उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका। अच्छा सर, एक चीज़ और हमने देखी, कल से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो फायर एग्जिट थे, जो इमरजेंसी एग्जिट थे, वहाँ पर भी छोटी दुकानें बना दी गई थी जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके। फिर लाइट भी बंद हो गई थी, बिजली मुनक़ता हुई जिसकी वजह से और जो लोग हैं वो बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सके। तो यहाँ पर आप किसका कसूर समझते हैं? देखिए, फायर जो आपने एग्ज़ैक्ट बात की, वहाँ तकरीबन कोई मैं खुद भी विज़िट किया मैंने, हुँ, तकरीबन कोई 25 से 30 जो है वो उसमें जो सीढ़ियाँ हैं नीचे से ऊपर जाने की। हुँ। लेकिन मार्केट जो है वो जब बंद हो गई थी, आप समझ सकते हैं, कुछ जो है हिस्सा खुला हुआ था, उसकी वजह से जो आग लगना शुरू हुई और लोग जो है वो घबरा के जो है वो इधर-उधर भागे और लाइट बंद हुई, उसकी वजह से भी जो है लोग फँस गए और अंदर जो है आग बढ़ती-बढ़ती जो है वो ऊपर तक गई। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो आग का जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमारे यहाँ सही लिए नहीं गए। सिर्फ़ जो है वो आग सिर्फ़ बाहर से बुझाने की कोशिश की गई, जी। अंदर से बुझाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जो है ये नुकसान बढ़ा और जो लोग जो है उसमें फँस गए और उनका जो है जानी नुकसान हुआ। अच्छा रिजवान साहब, हम जानना ये चाह रहे हैं कि इमारत की जो हालत है, क्या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस तजारती मरकज़ की वायरिंग और सेफ्टी का मुआयना किया था कभी और इसको बिल्कुल परफेक्ट और सही करार दिया था कि तमाम सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं? बिल्कुल, ये पहले भी चेक करे गए थे। वजह ये मैं आपको बताऊँ, पहले भी 1-2 दुकानों में शायद आग लगी होगी, उसके बाद जो है इसकी वायरिंग भी सही हुई। लेकिन ये बेसिकली जो है ये एक दुकान पे जहाँ से ये आग लगी है, बताते हैं कोई मेरे ख़्याल में कोई फ्लावर वाला था जी, जो है जी। आर्टिफ़िशियल वाला, उसने कुछ जलाया, उसके बाद फिर वो बराबर में जो है कोई परफ्यूम की दुकान है, उससे बढ़ती-बढ़ती ये फैलती गई और तकरीबन जब तक वो आए, ये जो है अंदर तक चली गई और पूरी पूरी मार्केट को जो है इसने घेरे में ले लिया। ये बेसिकली जो है मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, 1984 की मार्केट बनी हुई है ये और माशाल्लाह ये जो समझते हैं पूरे पाकिस्तान का कारोबार होता है इससे। लेकिन वजह ये है कि जो है वो उसको जो है आइडिया नहीं हो पाया उन लोगों को, ना जो है वो
उसको जो है ना तजुर्बे के तहत जो है इस सिलसिला जो अच्छा, है। ताजिरों का जो नुकसान हुआ है, जिन दुकानदारों का करोड़ों का, आप तो अरबों का भी तकाजा कर रहे हैं नुकसान का, तो इसका अजाला किस तरह से हो पाएगा? देखिए करोड़ों नहीं, अरबों की बात कर रहा हूँ मैं। जी। अरबों नुकसान हुआ है, करोड़ों नहीं हुआ। ये पूरी बिल्डिंग भी आप गिर गई, करोड़ों की दुकान है उनकी, उसके अलावा उनका माल था। और आप समझ सकते हैं अभी ईद का सीजन था, अभी दूसरे 2 महीने बाद ईद का सीजन था। लोग पहले ही माल खरीदते हैं, 2-2 3-3 महीने पहले माल खरीदते हैं। उन्होंने जो है अपना स्टॉक रखा हुआ था, वो खत्म हो गया बिल्कुल। और हुकूमत से तो दरख्वास्त हम करते रहते हैं कि हुकूमत कुछ करे, लेकिन हुकूमत करती नहीं। इससे पहले भी हमारी इलीगल में जो 28 दुकानें जल गई थी, उसमें करोड़ों का नुकसान हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला। हमने अपनी मदद आपके तहत जो अपने जो दुकानदार थे, उसके अलावा जो कंपनीज जी। थे, उन्होंने उसको डोनेट करके वो मार्केट बनाई। 28 दुकान, वो भी करोड़ों का नुकसान हुआ था। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमने लेटर दिए, चैम्बर को भी लेटर दिए, सबको भेजे, सारे मिनिस्टरों को भेजे, वज़ीर आला को भेजते रहे, उसको बार-बार जो है उसको जो रिमाइंडर करते रहे, कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ हमने अपनी मदद कर दी। अब ये इतना बड़ा सान है, किस तरह होगा? सर, ये अभी समझ आप से क्या बाहर है। मुतालिबा कर रहे हैं हुकूमत से, इंतजामिया से? फौरी आपका क्या मुतालिबा है? देखिए, सबसे पहले तो जो है वो जो लोग लापता हैं उनको जो है, जो उनका जो है उनको जो है उनको जो है उनका पता चला जाए, वो कहाँ हैं, उनके जो है अभी भी लवाकिन जो है वो खड़े हुए हैं वहाँ, उनको जो है मुतमईन किया जाए। इसके अलावा जो भी है उनकी बहाली का जो है काम किया जाए, ताकि उनको कोई दूसरी जगह दी जाए, ताकि वो अपना जो इनका नुकसान हो वो दूसरी जगह अपना काम कर सकें, कारोबार कर सकें। ये तो गवर्नमेंट का ज़िम्मेदारी है ना, गवर्नमेंट जो है वो जो है उनको देखना चाहिए कि भई किस तरह से जो है इसका मदाबा होगा इसका। अच्छा रिजवान साहब, ये भी बताइए कि यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को देखना होगा कि ये जो लोग अपना नुकसान करने के बाद बेरोज़गार बैठे हैं, इनके रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। आप ये समझते हैं कि क्या कराची की फायर डिपार्टमेंट इतनी बुलंदोबाला इमारतों में आग बुझाने के लिए जदीद आलात से लेस हैं? इनके पास वो सलाहियत मौजूद है कि कराची जैसे शहर में अगर आग लग जाए बुलंद इमारतों में, उस पर काबू पा लें? मेरी समझ में नहीं है कि अगर इनके पास इतनी सलाहियत होती तो इसको भी आग बुझा सकते हैं। इसके अलावा बाहर से नेवी वालों को बुलाया गया, उसके अलावा दूसरे जो है इदारे उनको बुलाना पड़ा। केएमसी ने कहाँ किया? केएमसी के पास तो हालात ही नहीं है, ना उनको कंट्रोल कर पाए वो। मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह करेंगे। वो सिर्फ जो है अपनी मदद, आपके जितना उनको वसाइल हैं, जितनी उनकी जो है सकत है, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। ये तो जो है वो केएमसी का मामला, जो केएमसी के जो बड़े लोग हैं, उनको सोचना चाहिए ना कि ये किस तरह कर रहे हैं। जो आग लग रही है और किस तरह जो है हम जो उसको बुझा नहीं पा रहे हैं। तो उसका अच्छा फर्ज बनता है। अच्छा, सर, हमने पहले भी देखा है आग लगने के वाकयात मुख्तलिफ हमने देखे हैं। शॉपिंग मॉल्स में आग लग जाती हैं, बुझाई नहीं जाती हैं, बड़ा टाइम लग जाता है उनको बुझाने में। क्या ताजिरों ने कभी इस पर मुत्तफ़िका तौर पर कुछ ऐसा सोचा है कि इस पर आवाज़ उठाई जाए, हुकूमत के पास जाया जाए कि इस तरह की जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, जहाँ दुकानें होती हैं, लोग बड़ी तादाद में आते हैं, उनमें इस तरह के सिस्टम फ़ाल किए जाएँ, उनका चेक एंड बैलेंस किया जाए ताकि इस तरह के हादसात ना हों? देखिए, पहले भी हमारी मार्केट में आग लगी तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपके जो है आग बुझाने के आलात हमने लगाए और मार्केटों में हमने लगाए। लेकिन जब ये आग इतनी शिद्दत अख्तियार करती है तो वो इस्तेमाल ही नहीं सर, कर क्या सकते, वो ना वो जो है मौसर और वो जदीद काम आते होते हैं। हैं जो वहां पर सिस्टम लगे होते हैं, आप जैसे खुद कह रहे हैं, क्या वो जदीद होते हैं कि बर वक्त वो रिस्पॉन्ड कर सकें? देखिए, वो इतने जदीद नहीं होते, इतने जो है वो पावरफुल नहीं होते। वो तो थोड़ी बहुत जो है, जैसे एक एक खुदा ना खास्ता एक एक दुकान में या दूसरी दुकान में आग लगी तो फ़ौरन जो है, जिसे फर्स्ट एड कहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जब ये इसकी आग शिद्दत बढ़ जाती है तो कोई भी नहीं कर सकता। फायर ब्रिगेड के अलावा या दूसरे जो इनके जो आलात हैं बड़े, उसके अलावा कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा रिजवान साहब, अब आप समझते हैं कि ये वाक़या कोई पहला वाक़या तो है नहीं कि कराची में आग लगी हो इमारत में। देखा तो यही गया है कि आग पर काबू पाने का उसी वक्त ऐलान किया जाता है जब सब कुछ जल चुका होता है। जब कुछ जलने को बाकी नहीं रहता तो फायर डिपार्टमेंट कहता है कि आग पर काबू पा लिया। तो इस तरह कब तक आप लोग नुकसान उठाते रहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया ना, इनके पास इनकी जो है वो इक्विपमेंट ही नहीं है। पूरे इक्विपमेंट अगर लेस होते वो तो आग इतनी नहीं बढ़ती, ना आग इतनी जो है वो इतना नुकसान होता। कि आप जो है वो आप उस फायर ब्रिगेड जो आपने बनाया है, क्या उसको आप चीज़ें पूरी दे रहे हैं, सब कंप्लीट कर रहे हैं? तो ये तो हुकूमत की नारी है ना, हुकूमत की गलती है ना कि ये क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ आप जो है 24 घंटे हो गए, आप सिर्फ जो है गाड़ी लेके आते हैं और पानी मार रहे हैं। आप उसका फ़ोम होता है, उसके जो है आप अंदर जाने के हालात होते हैं, उसमें मास्क होता है, उसके अंदर उसके जो है कपड़े होते हैं, जो पहन के अंदर जाते हैं ताकि जो है वो बच सके। कुछ भी नहीं रहता, वो किस तरह जाएगा आदमी? वो बेचारा एक गया आदमी और वो जो है बेचारा हलाक हो गया वो। बिल्कुल ठीक। कौन जाएगा? कौन अपनी जान को जाए? वो तो हमारे दुकानदार थे बेचारे, उनके तो सारा जो है दुकानें जल रही थी, उनका सारे
जो है सामान जल रहा था, वो जाके उन्होंने अपनी बुझवाने की कोशिश की, वो भी बेचारे उसकी लपेट में आके जो है हलाक हो गए, शहीद हो गए हमारे। तो रिजवान साहब क्या समझते हैं फिर ऐसे हादसात से कैसे बचा जा सकता है? आपने कहा कि हुकूमत की नाअहली है, अपनी जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह तो कराची में हज़ारों की तादाद में शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, ताजिर काम करते हैं, तो उनको फिर किसके ऊपर छोड़ा जा सकता है? देखिए, हुकूमत को बैठना चाहिए, साथ बैठें, आगे जो है जो मार्केटों की वायरिंग है वो चेक की जाए और जो है जो हालात हैं वो चेक किए जाएँ। जब वो ओके कर दें, उसके बाद वहाँ से कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ये गवर्नमेंट कर सकती है, बैठे, हमने तो अपनी मदद आपके तहत हम कर रहे हैं। आप और भी तो करें, आप इतना बड़ा मार्केट है, आप समझ सकते हैं 1200 दुकानें हैं। 1200 दुकानें जो है किस तरह कंट्रोल हो सकती है? तो आप हर फ्लोर पे, हर जो है जगह पे आपको इस जगह चाहिए। आप तो पहले आपने सिस्टम तो बनाया, आप सिस्टम तो बनाते नहीं है। जब ये नुकसान हो जाता है, फिर आप आते हैं, ये करो, वो करो, किस तरह होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा रिजवान साहब, नुकसान तो ताजिरों का होता है, हुकूमत की जानिब से बयान आते हैं। अभी हमने देखा कि वज़ीर आला आए थे, उन्होंने कहा कि बर वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, उनकी इत्तलात के मुताबिक तहकीकात का उन्होंने यकीनी तौर पर कहा है। तहकीकात होती हैं, कमेटियाँ बन जाती हैं, रिपोर्ट्स मुरतब कर ली जाती हैं, लेकिन जो आखिरी में नुकसान होता है वो ताजिरों का होता है। ताजिर फिर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, ये पहली दफ़ा तो था नहीं। तो अब इस मरतबा क्या हम समझ सकें कि आइंदा किसी भी तौर पर ये चीज़ें फेस करने के लिए ताजिर भी एक्शन में नजर आएंगे? बिल्कुल, तमाम कराची के ताजिर इसमें मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक हैं। इनका नुकसान अगर नहीं पूरा किया गया, इनको कारोबार पे नहीं लगाया गया, तो तमाम जो है ताजिर जो है वो एक जगह होकर जो है फैसला करेंगे और हम जो है आइंदा जो है कारोबार भी नहीं कर सकते, ना हम करने देंगे, क्योंकि नुकसान जानी भी हुआ है और माली भी हुआ। जान का तो हम नुकसान कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माली आप जो है उनके करें, ताकि वो लोग कार्रवाई। सबसे बड़ा टैक्स देते हैं हमारे, जो हमारा RTO 1 है, पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देता है। हम तो रेवेन्यू दे रहे हैं, टैक्स देने के बाद जो हमें सहूलियात नहीं मिल रही, क्या होगा सिलसिला? क्या जो है मेट्रोपॉलिटन बताते हैं कि कराची मेट्रोपॉलिटन और KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, तो क्या मेट्रोपॉलिटन ये काम कर रहा है? समझ से बात रही। सर फिर आप क्या समझते हैं, वो जो 1200 दुकानें जलकर खाकसर हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, फौरी तौर पर उनके लिए क्या रिलीफ हुकूमत को फराहम करना चाहिए कि उनकी जो रोजी रोटी है वो फिलहाल तो चले, क्योंकि मुआवजा मिलना वो तो एक लंबा प्रोसेस होगा। फौरी तौर पर आप क्या मुतालिबा करते हैं, क्या इकदाम करें हुकूमत? फौरी तौर पे जो है उनको कोई जगह मुयस्सर करें ताकि वो अपना कारोबार करें। उनको जो है फौरी तौर पे जो उनकी माली मदद की जाए ताकि वो अपना माल ले सकें, और जी। फौरी तौर पे जो है उनके साथ जो उनके टैक्सेस हैं वो छूट दी जाए, ताकि वो अपना जो है कारोबार बिल्कुल, करें, ताकि अपनी अपना रोजी कारोबार आगे जारी बढ़ रख सके, हुकूमत की जानिब से उनको रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। रिजवान इरफान साहब ताजिर रहनुमा से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।